ओके नाइस। सो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। ठीक है, ये रही। सो क्या बोला इन्होंने, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, सो पहली चीज, अगर ये वीडियो नहीं देखे हो, ठीक है, ये जो हमने वीडियो यहाँ पे डाला है ये वाली, लेट मी शो यू, ये वाली जो वीडियो हमने डाली, अगर ये नहीं देखे हो, डायरेक्ट हमारी वीडियो क्लिक करे हो यहाँ पे, तो ये चीज़ें पहले देख लेना मैं कहूँगा। ठीक है, अभी मेरे वीडियो स्टॉप करो और वहाँ पे जाओ। ठीक है, तो देखो क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक तो होता है भाई हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक होता है हाइड्रोजन एटम। एक होता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, याद रखना, हाइड्रोजन एटम के लिए। और एक होता है कि हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो ये हो गया वन इलेक्ट्रॉन के लिए। और एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लो। ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, इसमें अगर तुम्हें एनर्जी निकालना हो ना, तो हम क्या चेक करते हैं भैया, हम चेक करते हैं कि एन, ठीक है, एन किसकी ज़्यादा बड़ी है। लाइक अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो एन होता है ना, ये एन ये वाला होता है, ठीक है, ये फर्स्ट एन यहाँ पे क्या है, वन है, यहाँ पे एन क्या है, टू है, यहाँ पे एन क्या है, थ्री है, और यहाँ पे एन क्या है, फोर है। ठीक है ना, ऐसे। और और इसमें हम n को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, कि n अगर जिसकी ज़्यादा वैल्यू है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में हम एनर्जी जो बताते हैं ना, वो n प्लस एल करके बताते हैं। ठीक है, n प्लस एल जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इसमें एक और चीज़ कंडीशन है कि अगर मान के चलो कोई दो है, ठीक है, उसका n प्लस एल बराबर हो गया। ठीक है, एन प्लस एल जो है, मैंने कोई एक एटम है, ठीक है, एक कोई एलिमेंट है, एलिमेंट, हाँ एलिमेंट वन, कोई एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट मतलब वही मान के चलो कार्बन, हाइड्रोजन, कुछ भी का, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे। तो इसमें भी मैंने एन प्लस एन निकाला, एन प्लस एल निकाला, मान के चलो ये आ गया थ्री। और इसमें भी एन प्लस एल निकाला और मान के चलो ये आ गया, ये भी थ्री आ गया। तो अब बोलेंगे किसको मैं ज़्यादा एनर्जी दूँ, किसको मैं कहूँ कि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो देखो, जिसका एन का वैल्यू ज़्यादा होगा ना, उसको आप बोल देना कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, समझ रहे हो। तब जाकर के हम बोलेंगे कि एन की वैल्यू अगर जिसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे मान के चलो एन की वैल्यू कितनी है, मान के चलो यहाँ पे एन की वैल्यू टू थी, टू प्लस वन, और यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री प्लस यहाँ पे जीरो है। तो एन की वैल्यू ज़्यादा किस में है, इसमें है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली जो है, ये वाले एलिमेंट की एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, किससे, इनर एलिमेंट वन से। समझ आया। ओके, अब यहाँ पे एन क्या होता है, एल क्या होता है, एन तो पता चल गया, अब एल बताता हूँ मैं। तो उस वीडियो को देखा तो उसमें तो पता चल ही गया होगा कि एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एस पी क्यू आर एलिमेंट होता है ना। तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होता है, एल की वैल्यू होती है, एस के लिए जीरो होता है, पी के लिए वन होता है, टू थ्री, ऐसे चलता है। ठीक है, ओके, तो ऐसे समझ लेना, ठीक है ना। चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है भैया मुझे हाइड्रोजन एटम का चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे किसका कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम किससे कंपेयर करेंगे भाई, बता बता बता। यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ एन की वैल्यू देखेंगे क्या है, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक और एक चीज़ देख लेना कि हाइड्रोजन वाले में ना, किसमें है, इक्वल जो है दोनों में रहता है ना। इसमें देख लेना कि ये बराबर रहती है। जैसे कि हाइड्रोजन वाले एटम में क्या होता है, जैसे कि हम अगर टू पी और टू एस, तो देखो ये अलग है, पी अलग है, एस अलग है, लेकिन ये एन की वैल्यू बराबर है ना। एन की वैल्यू क्या है, बराबर है, एन इक्वल टू क्या है, इसमें भी टू है और इसमें भी टू है, एन इक्वल टू टू है। तो ये दोनों का एनर्जी बराबर होगा, समझ रहे हो। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसकी एनर्जी कम है, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, बोलेंगे दोनों की एनर्जी बराबर है। ये किसमें, हाइड्रोजन के लिए सिर्फ, ठीक है ना, बाकी इधर देख लेना। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। उनको चूज नहीं करना, जो हमारा इनकरेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। सो हम देखते हैं फर्स्ट क्या है मेरे पास, वन एस। तो देखना यहाँ पे ध्यान से, अगर वन एस है और अगर मैं तुम्हें बोलूँ इसमें एन की वैल्यू क्या है, तो क्या बोलोगे, एन इक्वल टू वन। इसमें एन की वैल्यू क्या है, टू। इसमें एन की वैल्यू क्या है, थ्री। इसमें एन की वैल्यू क्या है, फोर। तो देखो ये बड़ी है, फिर ये है, एंड देन ये है। ये करेक्ट है क्या, यस। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, यस, क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की, तो इसमें एन की हम चेक करेंगे, एन प्लस एल नहीं देखेंगे। ठीक है, ओके। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया मेरा वन। अब देखो मैंने बोला था ना कि जैसे देखो ये अलग है हमारा, ठीक है, ये एस है, यहाँ पे पी है, लेकिन एन की वैल्यू बराबर है ना, एन की वैल्यू बराबर है पूरे में, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे टू है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे देखो ये और ये अलग है, लेकिन एन की वैल्यू बराबर है ना, थ्री थ्री, तो ये हमारा थ्री है।
तो देखो यहाँ पे हो गया 1, फिर ये 2, फिर ये 3, देखो 3 सबसे आगे है, फिर 2, फिर 1, तो ये भी सही है हमारा, यस। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखो इसके पास हो गया 1, एन हो गया 1, यहाँ पे एन इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। अब बोलोगे कि ये गलत कैसे हुआ, यहाँ पे तो 3 है 2 2। तो अब भैया मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें ये चीज़ कह दूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है? गलत है, राइट? क्योंकि ग्रेटर देन का मतलब होता है अगर मैं 3 ग्रेटर देन 2 लिखूंगा तो ये सही है, ठीक है। अगर मैं इसमें इक्वल टू डाल दूंगा तो फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब होता है या तो दो जो है, ये दो, ये वाली जो दो है, ये इससे क्या है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है। तो ग्रेटर देन नहीं तो इक्वल टू तो है, तो दो कंडीशन में से एक कंडीशन वैल्यू हो गया, तो ये ठीक है। ऐसे बोलेंगे तो सही है, ठीक है ना। अगर हम 1 ग्रेटर देन 1 बोलेंगे तो ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलते तो फिर सही रहेगा, या फिर इसको 2 ग्रेटर देन 1 बोल दो ये सही रहेगा, 3 ग्रेटर देन 1 बोल दो ये सही रहेगा, समझ रहे हो? हाँ, तो ये चीज़ होती है। तो इन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे, इन्होंने बोल दिया भैया देखो, इन्होंने क्या कह दिया इन्होंने, बोलो 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 भाई। इन्होंने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, 3 ग्रेटर देन 3। चलो ये तो सही है हमारा, ये वाली पार्ट सही है, यहाँ पे, यहाँ पे ये वाली पार्ट भी सही है। लेकिन देखो यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी ना, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखना था, राइट? फिर यहाँ पे भी इसको ऐसे नहीं लिखना था, तो ये गलत हो गया, तो ये हमारी गलत हो गई, राइट? ओके। अब देखते हैं डी वाले ऑप्शन में। डी वाले ऑप्शन में देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 हो गया, एन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया मेरे पास 4, और यहाँ पे गया 3। अब देखो भैया, इन्होंने क्या कर दिया, 3 को सबसे आगे कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या, बोलो? भाई 4 इधर होना चाहिए था ना, 3 इधर होना चाहिए, राइट? लेकिन उन्होंने कर दिया, तो ये भी गलत हो गई। तो हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चूज कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने बोला है कि जो करेक्ट नहीं है उसको ही आपको बताना है। तो हमारे पास सी एंड डी इज द राइट आंसर। हालांकि वो गलत है, इसीलिए वो सही है हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला ही है कि गलत जो है उसी को चूज करो। समझ में आया? चलो फिर मजे करो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मजे मतलब इसमें ही मजे करने हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन ही सॉल्व करके मजे करने हैं। मैंने पिछली बार भी बोला था, कई बार बोलना, फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ कि अगर तुम्हें मजे आ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन देखने के बाद या फिर क्वेश्चन समझने के बाद, तुम्हारे अगर हर एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के बाद तुम्हें मजा आ गया, मजा आ गया मतलब लाइक वाओ, मजा आ गया, राइट? ठीक है। मजा कैसे आता है, बस मन खुश हो गया, ठीक है। तो समझ लो कि तुमने 100% चीज़ें समझ ली है, ठीक है। तुमने 100%, मैंने जितना भी चीज़ें इधर बताया ना, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई है, ठीक है। और अगर 100% तुम्हें समझ में आ गई, इसका मतलब है तुम्हें मजा आया, इसका मतलब तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई। अगर चीज़ें समझ में आ गई, इसका मतलब है कि तुम्हें बस रिवीजन करनी है। अगर रिवीजन कर लिया तो इसका मतलब है कि 100% अगर एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन क्या करोगे तुम, क्या करोगे, बना लोगे। चलो ठीक है, बना लोगे। समझ में आया? पहले मजा आना चाहिए, मजा आ गया तो फिर समझ लो कि तुम्हें 100% समझ में आ गई। उसके बाद रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ये मज़े का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर ये मज़े मज़े में ही निकल जाएगा। तो रिवीजन करना, उसके बाद ये होगी। समझ में आया? चलो फिर ऐसे ही करते हैं, ओके। चलो।